हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर विजेश। करने जा रहे हैं हम लोग चैप्टर ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। 15th चैप्टर है ये, और इसमें हम पहला जो वीडियो देखेंगे वो इंट्रोडक्टरी वीडियो देखेंगे। सारे ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कौन से टाइप के ट्रायंगल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब चीज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। बने रहे मेरे साथ और लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। First video, which is going to be triangles and its properties के introduction. So what do you mean by triangle? It is very simple. आपको एकदम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें तीन साइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक साइड, दूसरा साइड, लेकिन क्लोज है ना, सो आपको इसको इससे जोड़ना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी अ ट्रायंगल। ये आपका ट्रायंगल है, राइट। इसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइड बनाया आपने, दूसरा साइड बनाया, और फिर आपने क्लोज करने के लिए इसको ज्वाइन कर दिया, सो ये आपका ट्रायंगल हो गया। सो ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर, राइट। सिंपल, कुछ और नहीं है। ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर। बेसिकली तीन रैंडम पॉइंट, इनको जोड़ दो तो ट्रायंगल बन जाएगा। सिंपल, कुछ भी नहीं है। ट्रायंगल इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हाउ ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड। वही मैंने बोला, ट्रायंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं। जब आप दो पॉइंट्स को, तीन पॉइंट्स को, रैंडम पॉइंट्स को आप ज्वाइन करते हो, रैंडम पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे सो बनेगा आपका ट्रायंगल। जब आप तीन रैंडम पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल बने। बेसिकली कैसा है, आपको क्लोज फिगर फॉर्म करना है, क्लोज फिगर। ठीक है, ऐसा क्लोज फिगर फॉर्म करोगे तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, हाउ ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड, तो इस तरह से करना है आपको। तीन रैंडम पॉइंट ले लो, ठीक है, तीन रैंडम पॉइंट जो कि स्ट्रेट लाइन में ना रहे। ऐसा क्यों, बताता हूँ मैं। ऐसा ज्वाइन कर दो तो ये आपका ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो तीन ऐसे कोई पॉइंट ना, आपको इस तरह से बनाना है कि क्लोज फिगर हो और यहाँ पे कुछ स्पेस दिखे, राइट, तो वो ट्रायंगल होता है। समझ में आया? इट इज वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट। व्हाट आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल नाउ। अब ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल में आपने ये ट्रायंगल बनाया, राइट, आपने ये ट्रायंगल बनाया। सो ट्रायंगल में क्या होता है, तीन चीजें होती है। एक होता है इसका जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट, तीन पॉइंट बोला मैंने, ये तीन पॉइंट जो होते हैं ना, ये तीन पॉइंट हमारे वर्टाइसेस होते हैं। जैसे सपोज मैं इसको लिखता हूँ ए, बी और सी। सो वर्टाइसेस मतलब जो एंड पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट। वर्टाइसेस मतलब एंड पॉइंट, end points, right? So A, B and C are called as vertices, vertices. So एक ट्रायंगल में तीन वर्टाइसेस होते हैं। कितने वर्टाइसेस होते हैं? तीन वर्टाइसेस। और एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं। सो दिस इज फर्स्ट एंगल, दिस इज सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल। सो बेसिकली एंगल इज डिनोटेड बाय, इस तरह से, ये ऐसा लिखते हैं हम लोग, ऐसा लिखेंगे। दिस इज एंगल का सिंबल। किसका सिंबल? एंगल का। एंगल ए, ऐसा कुछ लिखते हैं। सो एंगल ए कॉमा एंगल बी एंड, जो भी, मतलब मैं एंड ऐसा लिखता हूँ। एंड एक्चुअली एंड कैसा होता है, इसको भूल गया मैं। ऐसा, सॉरी, ऐसा नहीं ना, ऐसा एंड होता है, या एंड angle C are angles of triangle, are angles of the triangle, right? समझ में आ गया आप लोग को? तो बेसिकली ABC are the vertices, point ABC are the vertices, and angle A, angle B, angle C are angles of the triangle, right? समझ में आया आप लोग को? इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो बेसिकली अब ये जो नीचे लाइन है उसको पढ़ो मत, मैं बताता हूँ, पहले एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद आप उसको पढ़ो या उसको समझने की कोशिश करो स्टेटमेंट से। सो होता क्या है, मैंने बोला तीन रैंडम पॉइंट को आप ज्वाइन करो तो आपका ट्रायंगल होता है। लेकिन सपोज मैंने कुछ ऐसा किया, ये आपका एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट भी सपोज यहाँ पे ही है, और अगर अनफॉर्चुनेटली उसने एक सीधी लाइन बना ली,
सो आप यहाँ पे बोलते हो दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. Who lie on a straight line? Points, three random points which you have made, they lie on a straight line. So basically ये जो है they are all, ये जो 3 पॉइंट्स दे आर कोलिनियर पॉइंट्स. क्या बोलते हैं उसको? कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, चलो वापस से आते हैं. अगेन लेट अस सी अंडरस्टैंड अगेन. सो हम, मैंने क्या बोला? मैंने यहाँ पे बोला, एक मिनट है गाइस, यहाँ पे या ओके. सो मैंने बोला एक ट्रायंगल है अपना. सो दिस इज ट्रायंगल. ये आपका 3 पॉइंट है, ऐसा 2 पॉइंट, और ये 3 रैंडम पॉइंट, और एक ऐसा बना रहा हूँ मैं, फिर ऐसा बना रहा हूँ, और उसके बाद एक ऐसा बना रहा हूँ. सो होता क्या है, ये 3 मैंने बोला था 3 रैंडम पॉइंट्स. सो ये 3 रैंडम पॉइंट्स अब जोड़ो इसको. सबसे पहले मैं इसको इससे जोड़ता हूँ, ठीक है. उसके बाद मैं इसको इसे स्ट्रेट लाइन से, मतलब बेसिकली स्केल से करना है, और फिर बाद में क्लोज करने के लिए मैं इसको ऐसे जोड़ रहा हूँ. सो बेसिकली ये आपका ट्रायंगल हो गया, क्लोज हो गया. लेकिन जब आप इसको ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, सो अगर अनफॉर्चुनेटली ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है, सो दे विल नॉट फॉर्म ट्रायंगल. सो एंड सच टाइप ऑफ पॉइंट्स which lie on a straight line are known as collinear points. Points which lie on a straight line are known as collinear points. First chapter में बताया मैंने. So these collinear points will never form a closed figure. If they don't form a closed figure, they will not form a triangle. So hence यहाँ पे बोला गया है कि triangle is a closed figure made by joining 3 non-collinear points. 3 non-collinear points. So यहाँ पे points जैसे A, B, C, A, B and C are non-collinear points. Non-collinear points. ठीक है. और यहाँ पे A, B और C की बात करूँ, they are collinear points. A, B and C are collinear points. Are collinear points. समझ में आ गया आप लोग को? इजी है. ठीक है. सो जब भी आपको ट्रायंगल बनाना है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन रैंडम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लो, ऑटोमेटिकली ट्रायंगल बन जाएगा. आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं. नाउ वर्टाइसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल. सो बेसिकली अगर मैं ट्रायंगल की ही बात करूं, ये ट्रायंगल है. सो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, आपके क्या होते हैं? साइड्स होते हैं. सो ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. ठीक है. सो दिस इज साइड नंबर 1. सो ए बी, बी सी and AC are 3 sides of triangle, right? So basically आपके ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं. एंगल A, एंगल B and angle C are 3 angles of this triangle. Are 3 angles. Whereas point A या points A, B and C are vertices of triangle. Are vertices of this triangle. राइट. सो बेसिकली एक ट्रायंगल में क्या क्या होता है? एक 3 वर्टाइसेस होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होते हैं. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल. सो हैविंग अंडरस्टूड, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. सो जो ट्रायंगल होते हैं वो बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स, अलग अलग प्रकार के होते हैं. साइड्स के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3 टाइप के ट्रायंगल है, और एंगल के बेसिस पे देखेंगे तो देयर आर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स. सो बेसिकली अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बोलूँ कि साइड्स के बेसिस पे, देखो जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, जिस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, लेंथ्स आर इक्वल. सपोज ये है 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है. सो तीनों जो साइड हैं अगर इक्वल होंगे तो दैट ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं. फिर आ जाते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर, जिसके सिर्फ 2 ही साइड इक्वल होते हैं.
सपोज मैं बोलता हूँ पी क्यू और पी आर इक्वल है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर but is not equal to QR. So this is an this is not equal to QR. So जिसको बोलते हैं isosceles triangle. Isosceles triangle. So isosceles triangle क्या होता है? जिसमें सिर्फ दो ही साइड इक्वल होते हैं, ये isosceles triangle है. What do you mean by scalene triangle? Scalene triangle में तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं. So तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं. So xy is not equal to yz is not equal to xz. ठीक है. सो ऐसे केस में स्केलियन ट्रायंगल कहलाया जाता है. एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू वाई जेड इज नॉट इक्वल टू एक्स जेड, ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल. ऐसा, ऐसा और ऐसा. सी देखो क्या होता है, ये सिंगल लाइन मैंने बनाई तो इसका मतलब है कि ये तीनों साइड इक्वल है. यहाँ पे मैंने सपोज यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया और यहाँ पे नीचे वाला जो है वहाँ पे डबल बनाया. सो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि पी क्यू और पी आर इक्वल है और क्यू आर अनइक्वल है, बिकॉज उसका दो लाइन है. राइट, समझ में आया. और यहाँ पे मैंने सिंगल डबल ट्रिपल बनाया. सो एक्स वाई वाई जेड एंड वाई एक्स जेड आर अनइक्वल. सो स्केल एंड ट्रायंगल कहलाया जाता है. ये तो रहा बेस्ड ऑन साइड्स. बेस्ड ऑन एंगल क्या कहलाते हैं ट्रायंगल. सो यहाँ पे अगेन मैंने दिया हुआ है, आप मेजर करो. सो अगर मैंने अपने केस में मैंने सपोज 6 सेंटीमीटर लिखा है ऐसा, और ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल. और अगर पी क्यू आर की बात करूँ, मैं पी क्यू आर की अगर बात करूँ, और जहाँ तक आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि आपका पी क्यू आर है, मैंने बोला था ये इक्वल है या अनइक्वल है. सो आप ले लो कोई पी क्यू, सपोज क्यू आर को आप लेते हो 8, पी क्यू को लेते हो 6 और पी आर को लेते हो 6. सो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. स्केलियन ट्रायंगल जो कि एक्स वाई जेड है आपका, ये आइसोसेलेस है, ये आइसोसेलेस है. और ये वाला इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल. और ये हो जाएगा आपका स्केलियन. स्केलियन एक्स वाई को सपोज 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो. ठीक है, इस तरह से आप बेसिकली यहाँ पे कैसे खाली एक डिस्टेंसेस दिखाए गए हैं सो दैट आपको आइडिया आ जाए. सो ये तो रहा बेस्ड ऑन साइड्स. बेस्ड ऑन एंगल क्या हिसाब किताब है. बेस्ड ऑन एंगल उसको वो बोला जाता है. बेस्ड ऑन एंगल हम क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए एक्यूट और ऑब्ट्यूस में क्या फर्क है. जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है, जैसे ये वाला है, ये वाला एंगल है, ये 90 डिग्री से कम है और ये 90 डिग्री से ज़्यादा है. जैसे वेट, ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा है. सो ये वाला जो है 90 डिग्री से कम है, ये वाला 90 डिग्री से ज़्यादा है. सपोज ये हो जाएगा 75 और ये है सपोज 120. तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है. और ये है ऑब्ट्यूस एंगल. राइट. सो यही चीज़ें आने वाली है. ना देखते हैं हम लोग यहाँ पे. ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट. बेसिकली अगर मैं इसको, इसका आपको ना लेंथ दे देता हूँ, इसका सॉरी मेजर दे देता हूँ एंगल का, तो आपको आइडिया आ जाएगा. सो ये है आपका 40, ये है 50, सॉरी इसको मैं लेना चाहता हूँ 60, और ये है आपका 50. सो डी जो है 40 का है. ठीक है, एक मिनट, 40 50 60. एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की. लेट मी टेक अनदर डिग्री. या सो इसको मैं लेता हूँ, ये मैं लेता हूँ सपोज 50. ठीक है, इसको लेता हूँ 70 और इसको लेता हूँ 60. बराबर. सो ये है. सो एंगल डी इज आपका 50, एंगल ई इज 70, एंगल एफ इज इक्वल टू 60. राइट. ठीक है, 60 इज 60 डिग्री बेसिकली. सो ये हो, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट. व्हाई दे आर लेस देन 90 डिग्री. व्हाई, बिकॉज दे आर लेस देन 90 डिग्री. ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री. सो यहाँ पे एक्यूट एंगल है. अच्छा, सो ये एक नॉर्मल ट्रायंगल हो गया. ओके, नाउ यहाँ पे आपका Q जो है 90 हो गया. ये जो सिंबल होता है, ये जो ऐसा होता है ना, ये 90 डिग्री का होता है. सो ये 90 डिग्री है. सपोज यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 60 और इसको लेता हूँ मैं 30.
सो P मेजर एंगल P इज इक्वल टू हाउ मच, P मैंने लिया है 60, Q को मैंने लिया है 90, एंगल Q इज इक्वल टू मेजर एंगल Q इज इक्वल टू 90 एंड एंगल R इज इक्वल टू मेजर एंगल R। ना एक ध्यान रखना, एंगल अगर सपोज A इज इक्वल टू 30 डिग्री बोल रहे हैं तो इसको ना लोग ऐसा भी बोलेंगे, मेजर एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। मेजर क्या, मेजर मेजर एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो इस चीज का ध्यान रखना आप। M एंगल A मतलब मेजर एंगल A, ठीक है। सो मेजर एंगल R यहाँ पे हमारा है 30 डिग्री। कैन वी सी, कैन वी ऑब्जर्व, वन एंगल इज राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, सो इट इज एंड टू आर अक्यूट एंगल, सो राइट एंगल, राइट अक्यूट एंगल हो जाएगा। सो इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बट बाकी दोनों अक्यूट होते हैं, राइट। ये स्केलिन है जहाँ पे अक्यूट एंगल से तीनों, यहाँ पे दो अक्यूट एंगल से और यहाँ पे वन ऑब्ट्यूज एंगल, टू अक्यूट हो जाएंगे। सो मेजर एंगल, यहाँ पे एंगल सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ ये 120, इसको 110 लेता हूँ सपोज, ठीक है। और इसको लेता हूँ, ये लेता हूँ मैं 40 और इसको लेता हूँ 30। सो एंगल L is 30 degree, M is 110 and this is 40 degree. So one angle is obtuse. What do you mean by obtuse? 110. Another angle is, another two angles are acute. समझ में आया आपको? अच्छा, इसके बेसिस पे हम कंक्लूड क्या करेंगे, आपका जो कंक्लूजन होगा, ये तीनों ट्रायंगल को मैंने अलग से लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे हम लोग। सो पहला वाला जो है, पहला वाला ये कौन सा है, पहला वाला, अ ट्रायंगल विथ ऑल थ्री अक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। तो ये आपका पहला वाला, सो दिस इज अक्यूट, ये क्या है, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकेंड वाला है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, सेकेंड वाला है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये क्या है, इट इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एंड थर्ड वाला है आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। समझ में आया आपको, हमने ये पहले देखा तो आइडिया आपको समझ में आ गया। पहला अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, सेकंड वाला राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तीसरा वाला ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन एंगल आपको समझ में आ गया, बेस्ड ऑन साइड क्या था, इक्विलैटरल, स्केलन and isosceles triangle. Based on angles, it is acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle. Right? समझ में आ गया। Now यहाँ पे ना एक चीज ऑब्जर्व करो, एक ट्राइंगल को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। प्लीज टू विजुअलाइज दिस, एक ट्राइंगल को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ये पार्ट को मैंने आइसोलेट कर दिया, इस पार्ट को मैंने डिटैच कर दिया और लेफ्ट साइड में कहीं पे रख दिया, जैसे यहाँ पे रखा। बेसिकली उस सबको ग्राउंड पे गिरा दिया, लेकिन चिपका चिपका के क्या किया मैंने, तीनों पार्ट को मैंने ग्राउंड पे गिरा दिया, लेकिन चिपका चिपका के इसको इस तरह से गिराया कि इसका वाला एंगल ग्राउंड की तरफ टच कर रहा है। तो जैसे ये वाला, ये जो थर्ड वाला है, इसका जो ये वाला एंगल है ग्राउंड को टच करे, तो मैंने थर्ड वाला यहाँ पे फेंक दिया, मतलब रख दिया। और ये जो फर्स्ट वाला है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ग्राउंड पे टच होना चाहिए और सब चिपके होने चाहिए। ये तीनों सेक्शन जो है ना वो चिपके होने चाहिए। कौन से, ये वाले और ये वाले। और आप ऑब्जर्व करोगे ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होता है, लीनियर पैर, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। सो क्या बोल सकते हो, 1 का एंगल, 2 का एंगल और 3 का एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। So how the three angles of triangle together form a straight line or an angle that measures 180 degree. So ultimately conclusion ये निकलता है, जब आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, अगर ये एंगल A है, ये B है, ये C है, so एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C will be equal to 180 डिग्री। कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं हम, समझ में आ गया।
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री, याद रखो इसको, ये कंक्लूजन है यहाँ पे। सम ऑफ मेजर्स ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, प्लीज डू रिमेंबर दिस गाइस, ठीक है। सम ऑफ मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। सो आगे देखते हैं। नाउ अनदर थिंग विच वी हैव, अब यहाँ पे ना मैंने कुछ मेजर्स दिए हुए हैं। सपोज ये आपका ए है, बी है और सी है, दो ट्राइंगल दिया हुआ है मैंने, ठीक है, दो ट्राइंगल दिए हुए। हाँ, जिसमें से हम लोग लेट अस फोकस ऑन दिस, इस पे फोकस करते हैं। ए बी का कितना है लेंथ बताओ सर। ए बी इज हाउ मच, 3, बी सी इज हाउ मच। अच्छा ओके ओके, ये फर्स्ट वाले के लिए, ओके ठीक है, फर्स्ट वाले फोकस करते हैं। ए बी इज 3, सो ए बी प्लस बी सी कितना है। अच्छा उसे ए बी सी कितना है, बी सी इज 4 एंड ए सी इज हाउ मच, ए सी इज 5। ओके, सो इसके सारे के सारे मैंने मेजर लिख दिया। अच्छा ए बी प्लस बी सी बताओ कितना होता है, 7। अच्छा बी सी प्लस ए सी कितना हो रहा है, 4 प्लस 5 9। और ए सी प्लस ए बी कितना हो रहा है, ए सी प्लस ए बी 8। ओके, अच्छा बताओ ए सी कितना है, 5, ए बी कितना है 3 एंड बी सी कितना है 4, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, आप दो ऑब्जर्व करो, जब आपने ए बी प्लस बी सी किया ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ए बी प्लस बी सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मतलब बी सी और ए सी को ऐड करोगे, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी थर्ड साइड। आप अगर ए सी और ए बी को जोड़ोगे, 8 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 4, मतलब विच इज बी सी विच इज थर्ड साइड। मतलब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे बड़ा आएगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे इससे बड़ा आएगा, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे बड़ा आएगा। समझ में आ रहा है। अगर आप सपोज 7 प्लस 5 को ऐड करो, सो ऑब्वियसली 4 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सपोज दूसरा पार्ट, दूसरा सेक्शन लेते हो, अगर आप 4 और 5 को ऐड करते हो, सो 7 से बड़ा हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। अगर आप 7 और 4 को ऐड करते हो, सो कितना हो जाएगा, 5 से बड़ा। समझ में आ रहा है। एक ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ले लो और 4 5 6 ऐसा मेजर डाल दो, इन दोनों का सम कितना है, 10 इज ग्रेटर देन 5, फाइन। इन दोनों का सम करो, 11 इज ग्रेटर देन 4, दैट इज ऑल्सो फाइन। अच्छा इन दोनों का सम करो, 5 4 9, 9 इज ग्रेटर देन 6। सो बेसिकली ट्राइंगल तब ही बनेगा जब sum of two sides is always greater than the third side. When sum of two sides is always greater than third side, then we say that triangle can be formed. करेक्ट, समझ में आ रहा है आप लोग को। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा और अलग तरह से समझाने की कोशिश करूँ, सपोज आपका ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है, ये है 12, ये है सपोज 5 है और ये 6 है, ठीक है। अब ऐसा साइड दिया हुआ है आपको, अब पता करो कि ये ट्राइंगल फॉर्म करेगा कि नहीं, चेक करेंगे हम लोग। 12 प्लस 6 करो, 18 है, या 18 इज ग्रेटर देन 5, ओके फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब 12 प्लस 5 करो, 12 प्लस 5 कितना हो गया, 17 ग्रेटर देन 6, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ 5 और 6 को ऐड करो, 11 विच इज ग्रेटर देन 12, no, 5 15 11, 11 is not, no it is not greater than 12, hence this won't form a triangle, won't form a triangle। आया समझ में आप लोग को, easy है। so sum of two sides if it is always greater than third side then triangle is formed, इतना आप याद रखो और फिर ये आपके लिए sufficient होगा। so sum of length of any two sides of a triangle is always greater than the length of third side, sum of length of any two sides of a triangle is always greater than the length of third side, remember this। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी वीडियो, जहाँ पे हमने सारी चीज, छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश की है।
इस ट्रायंगल चैप्टर में क्या क्या है, ट्रायंगल किसको कहते हैं, वर्टाइसिस क्या है, एंगल्स क्या है, साइड्स क्या है, बेस्ड ऑन साइड्स ट्रायंगल्स के नाम क्या है, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड देन स्केलेन। बेस्ड ऑन एंगल्स ट्रायंगल्स के नाम क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, जिसका एंगल 90 से कम हो। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जिसका एंगल 90 से ज़्यादा हो। फिर हमने देखा कि सारे एंगल्स को अगर जोड़ देंगे ट्रायंगल्स के तो कितना होता है, 180 होता है, फिक्स। फिर हमने लास्ट में देखा सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज हाउ मच, sum of length of two sides is always greater than the third side if this condition is satisfied। तीन केस हम लोग लेते हैं, देखा आपने। आप क्या करोगे, इसको और इसको ऐड करोगे, चेक करोगे इससे, फिर इसको और इसको ऐड करोगे, चेक करोगे इससे, फिर इसको इससे ऐड करोगे, चेक करोगे इससे। अगर तीनों केस में सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, देन ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। आया समझ में गाइस? सो यहाँ पे हम फुल स्टॉप मारते हैं। अगली बार हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड अप करेंगे। सो गाइस, होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्टरी वीडियो। Thanks a lot for watching. Please do share this video among your friends if this is helpful, and please do like my video before going out of this platform. Thank you very much. Do take care of yourself and please do practice more and more and be happy. Bye bye. Take care. Bye.